हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी है। मैंने एक बहुत ही गरीब घर में जन्म लिया। हम दो बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। इसलिए दादी हर वक्त मेरी माँ को ही ताना देती रहती थी। वह लड़का ना होने का कसूरवार मेरी माँ और मुझे ही मानती थी। वह कहती थी, तू और तेरी बेटी इतनी मनहूस है कि तुम लोगों ने मेरे घर के वारिस को ही नजर लगा दी है। और इसलिए मेरी दादी हर वक्त हम दोनों माँ बेटी को कोसती रहती थी और गाली गलौज करती रहती थी। मेरी माँ अपने सास के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब मेरी माँ ने तीसरी बार भी बेटी को ही जन्म दिया। मेरी दादी तो ऐसे रो रही थी जैसे मानो कोई मर गया हो। दादी ने मेरी तीसरी बहन की शक्ल तक नहीं देखी और उस बच्ची को इतना कोसा कि वह कुछ ही दिनों में मर गई। शायद दादी की बात पर भगवान को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना दिया हुआ तोहफा हमसे वापस ले लिया। मेरे पापा एक नंबर के शराबी इंसान थे। कुछ काम धाम भी नहीं करते थे। घर का खर्चा मेरी माँ ही चलाती थी। मैं 17 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। जब मैं अपने ससुराल आई और रात को जब मेरे पति मेरे पास आए तो मैं बहुत डर गई। वह बहुत ही गुस्सैल इंसान थे। जरा जरा सी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता और मुझ पर हाथ उठा देते। कई बार मैंने अपने पति के गुस्से को बर्दाश्त किया और कई बार मैंने मार खाई, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा मुझे मार खाने से बचा लिया करती थी। जब मेरा पति मुझे मारता तो वह मुझे बचा लेती और कहती कि बेटा अभी यह छोटी है, इसको इतनी अकल नहीं है, जैसे ही बड़ी होगी तो उसको अकल आ जाएगी। मैं अपनी सास को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तो मेरी सास भी मुझसे गुस्सा रहने लगी थी। मेरी सास ने मुझे ताना देना शुरू कर दिया था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। एक तो मेरे पति वैसे ही गुस्सैल इंसान थे और दूसरा मेरी सास जो कि मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तो वह भी मुझसे गुस्सा हो गई थी। मैं उनको उनका वारिस नहीं दे पा रही थी तो मेरी सास ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं अपनी सास को बहुत प्यार करती हूँ और मैंने अपने प्यार करने की वजह से उन्होंने फिर से मुझे प्यार करना शुरू कर दिया था और वह अपने बेटे को बार बार मेरा इलाज करवाने के लिए कहती थी। मेरी सास ने मेरे पति को वार्निंग दे दी थी कि अगर तूने बहू का इलाज नहीं करवाया तो मैं सारी दौलत किसी अनाथ आश्रम में दान कर दूंगी और तुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगी। इसलिए मेरे पति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाऊंगा। दरअसल मेरे में कोई कमी नहीं थी और मैं प्रेग्नेंट भी हो जाती, लेकिन मेरे पति बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते थे, जिसकी वजह से उनकी बाप बनने की क्षमता कम होती जा रही थी। वह देखने में बहुत ही दुबले पतले और एकदम बीमार जैसे दिखने लगे थे, लेकिन वह अपनी इस कमी को मानने को तैयार ही नहीं थे। और जब भी मैं उन्हें कहती कि आप अपना इलाज करवा लो तो वह मेरे ऊपर मुक्के और लातों की बरसात कर देते। मैं उन्हें समझा समझा के थक चुकी थी। उनका कहना था कि बच्चा होना ना होना सिर्फ औरत के ही ऊपर निर्भर करता है, आदमी के ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं करता है। इसलिए मैंने अपने पति को उनका इलाज करवाने के लिए कहना ही छोड़ दिया। मैं सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए कहती थी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए आज मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। वह डॉक्टर एकदम झोला छाप डॉक्टर लग रहा था। मुझे तो उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने पता नहीं कैसे मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बोल दिया कि इस औरत के कभी बच्चे नहीं होंगे। मैं रोने लगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला, इसकी बीमारी लाइलाज है, इस औरत के कभी बच्चे नहीं हो सकते। मेरे पति ने मेरी सास को आकर सारी बात बताई। मेरी सास ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। तभी मेरे पति ने बोला, यह बांझ है और इसके कभी बच्चे पैदा नहीं हो सकते। मेरा मन तो करता है इसको तलाक दे दूं और छोड़ दूं और दूसरी शादी कर लूं। तभी मेरी सास ने मेरे पति पर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, जो तूने दूसरी शादी करने की सोची, तूने ही इसकी जिंदगी बर्बाद करी है। आज जो भी इसकी हालत है उसका जिम्मेदार तू ही है। तूने ही इसकी ऐसी हालत करी है। अब यह बच्चे को तरस रही है, वरना अब तक तो उसकी गोद में बच्चा खेल रहा होता। तू ही सब चीज़ के लिए जिम्मेदार है। खबरदार, जो तूने दूसरी शादी का सोचा भी, बहू का इलाज करवा, समझा? छोड़ने की मत सोच।
अगर तूने इसको छोड़ा तो मैं सारी दौलत अनाथ आश्रम में दान कर दूंगी और तुझे बिल्कुल कंगाल कर दूंगी। उस समय पड़ोस वाली उमा चाची भी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे जानने वाले एक बाबा जी हैं जो किसी भी लाइलाज बीमारी का भी इलाज कर देते हैं। कई बांझ औरतों के भी उन्होंने बच्चे करवा दिए हैं और उनके पास तुम्हारी परेशानी का इलाज भी जरूर मिलेगा। एक बार उनके पास अपनी बहू का इलाज करा कर देख लो, क्या पता है इसकी भी गोद भर जाए। अगर तब भी इसके बच्चे ना हो तो तुम्हें जो फैसला लेना हो ले लेना, लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ यह बात कह रही हूँ कि उन बाबा के पास से तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। कल तुम अपनी बीवी को लेकर बाबा जी के पास चले जाना। दरअसल मैं किसी आबा बाबा पर विश्वास नहीं करती थी, मुझे यह सब ढोंग धतूरे लगते थे। जब चाची ने कहा कि किसी बाबा से इलाज करवा लो तो मैंने बहुत मना किया, मगर मेरी एक न सुनी गई। मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैं कल ही अपनी पत्नी को वहां लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे बाबा जी से इलाज करवाने में डर लगता था, क्योंकि मैंने टीवी वगैरह में और कई फिल्मों में देखा था कि बाबा जी की इलाज की आड़ में ना जाने क्या क्या करते हैं। इसलिए मैं वहाँ बाबा के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर मैं माँ नहीं बन पा रही थी तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। अगले दिन मेरे पति मुझे बाबा जी के आश्रम में ले गए। आश्रम बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा, और उसमें बहुत सारे लोग बाबा जी के सामने बैठे हुए थे। बाबा जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देने के बाद सब लोग अपनी परेशानी बाबा जी से बता रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मुझे एक रात वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि अगले दिन मेरा नंबर आया था। और अगली सुबह मेरे पति ने बाबा जी को अपनी परेशानी बताई और कहा कि हम अभी तक माँ बाप नहीं बन पाए हैं, हम माँ बाप बनना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं आश्रम में रुको, आज आपको यहीं रुकना होगा। बाबा जी के आश्रम में हमें एक कमरा दे दिया गया और कमरे के अंदर का सीन कुछ अजीब सा था। बाबा जी ने मेरे पति को वहीं कमरे के बाहर बैठने का आदेश दिया और मुझे उसने कमरे के अंदर बुलाया और कहा कि तुम्हारा इलाज होगा और तुम्हारा इलाज इसी कमरे में किया जाएगा। मैं कमरे के अंदर चली गई और मेरे पति को बाहर बैठने के लिए कहा गया। बाबा जी ने अंदर से कमरे की कुंडी लगा दी और फिर बाबा जी ने कुछ तंत्र मंत्र और श्लोक पढ़ने शुरू किए। थोड़ी देर ध्यान में बैठने के बाद बाबा जी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और मेरे पति को अंदर बुलाया और मेरे पति से कहा कि तुम्हारी बीवी का इलाज करना होगा। मेरा पति मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डाली और जल्दी से हटा ली। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। जब से मैंने यह सुना था कि इस आश्रम में एक बाबा जी इलाज करते हैं, तो मैं कैसे किसी बाबा जी से ऐसे इलाज करवा सकती थी। मैं उस उलझन का शिकार थी कि ना जाने वह मुझे कैसे कैसे सवाल करेंगे, क्या कहेंगे और मैं उन्हें कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा भी था वह मेरा इलाज किसी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वह कहने लगा, मैंने बहुत से लोगों से सुना है इन बाबा जी के हाथ में जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उसे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी। तभी बाबा जी की एक सेविका हमारे पास आई और कहने लगी, खुशी कौन है? मेरा पति कहने लगा, यह मेरी पत्नी है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, वह भी मेरे साथ चल दिए। लेकिन सेविका ने कहा कि बाबा जी केवल मरीज का ही चेकअप करते हैं, मरीज के साथ किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबराने लगी थी। मैं चाहती थी कि मेरे पति भी मेरे साथ बाबा जी के पास जाएं, लेकिन मेरे पति ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और मुझे समझाने लगा, जाओ अंदर, बाबा जी की हर बात को ध्यान से सुनना और उन्हें सही सही जवाब देना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी बाबा जी से नहीं कर सकती थी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था कि आखिर बच्चे होने का इलाज कोई बाबा कैसे कर सकता है, जबकि ये तो भगवान और डॉक्टर के बस की बात है। बाबा का किसी औरत का इलाज करना कहाँ तक सही है, जबकि बड़े बड़े शहरों में यह बातें गलत समझी जाती हैं। लेकिन मैं गांव से थी और मेरी शादी भी गांव में ही हुई थी, लेकिन मेरी सोच गांव के लोगों जैसी नहीं थी। मैं बेहद झिझक रही थी। मैं उस सेविका के साथ कमरे में अकेली थी। सेविका मुझे कमरे में अकेला छोड़कर जा चुकी थी।
सामने जो बाबा जी खड़े थे, उन्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। बाबा जी के बारे में जहाँ तक मैंने सुना था, तो मुझे लगा था कि वह तो एक बूढ़े से व्यक्ति हैं जो कि मेरे सामने प्रवचन दे रहे थे, लेकिन अब जो मेरे सामने खड़े हुए थे, वह तो कोई और ही था। मैं उसे देखकर हैरान थी कि यह तो बाबा जी नहीं हैं। आखिर ये कौन था जो मेरे सामने उस समय खड़ा हुआ था? तभी उस व्यक्ति ने कहा कि डरो नहीं, मैं भी बाबा जी का ही बेटा हूँ, और आज बाबा जी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करने आया हूँ। मैंने तो सोचा था बाबा जी मेरा इलाज करेंगे, और उनके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो बाबा जी काफी उम्र दराज थे, लेकिन यहाँ तो यह नौजवान सा आदमी बाबा जी के वेश में था। वह जो नौजवान बाबा जी बना हुआ था, वह मेरे हस्बैंड के ही उम्र का था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने ज़मीन पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी, उसने मुझसे कहा कि अपनी आंखें बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको पीछे पीछे ध्यान से वही शब्द दोहराओ। मगर मेरा ध्यान बाबा जी की पूजा में नहीं था, बल्कि मेरा ध्यान तो इस बात में अटका हुआ था कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों है, और मैं और ये नौजवान लड़का जो कि बाबा जी बना हुआ है, हम दोनों केवल कमरे में अकेले हैं। और अगर किसी को पता चल गया कि मैं किसी पराये मर्द के साथ कमरे में अकेले हूँ, तो लोग पता नहीं मेरे बारे में ना जाने क्या क्या बात सोचेंगे। यह सोचकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। बाबा जी के शिष्य ने मेरे को बोला कि तुम्हारा ध्यान पूजा में नहीं है, आखिर तुम किस सोच में डूबी हुई हो? मैंने कहा कुछ नहीं। तो वह मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुम पूजा पर ध्यान दो। इतना कहकर उसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मैं तो सुनकर ही शर्म से पानी पानी होने लगी थी। बाबा कहने लगा शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा 3 साल। फिर पूछने लगा पति से प्यार करती हो? मैं चुप रही। फिर वो बोला पति से संबंध बनाते टाइम खुश होती हो या नहीं? तुमको शारीरिक और मानसिक खुशी मिलती है या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। बाबा ने अगला सवाल किया, प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयाँ खा रही हो? मैंने कहा पिछले 1 साल से। तो बाबा ने कहा क्या तुम इससे पहले तुम कभी गर्भवती हुई हो? मैंने कहा कि शादी के कुछ महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से मेरा गर्भपात हो गया था, इसलिए मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी। मैंने जानबूझकर बाबा से सच छुपा लिया था। मैं बाबा को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मेरे पेट में ही मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद बोला आप सामने ज़मीन पर ही लेट जाइए, मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा मैं यूँ आपसे इलाज नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तक तो वह मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा क्यों, क्या हुआ? क्या आप नहीं चाहती कि आप अपना इलाज मुझसे करवाओ? मुझे लगा जैसे उसके शब्दों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा कि मुझे लगा बड़े बाबा जी मेरा इलाज करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरा इलाज करोगे। वह तो मेरी बात सुनकर बुरी तरह से भड़क गया और मुझ पर चिल्लाते हुए बोला कि अब आप सिखाओगे कि बड़े बाबा जी इलाज करेंगे या मैं? यहाँ आने वाली हर एक औरत का इलाज मैं ही करता हूँ। बड़े बाबा जी तो सिर्फ अपना आशीर्वाद ही देते हैं, और आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे अपने भक्त को कैसे देखना है और कैसे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह कहने लगा यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही इलाज करता हूँ। इनमें से तो कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही ऐतराज था तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही हो। कहते ही बाबा ने सामने रखी घंटी बजाई और सेविका को कमरे के अंदर बुलाया। शायद वह दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाबा ने सेविका से कहा कि इनके पति को अंदर बुलाइए। कुछ देर के बाद ही मेरे पति राजीव सेविका के साथ अंदर आया। बाबा ने उसे भी सामने ज़मीन पर बैठने का इशारा किया। बाबा ने कहा कि आपकी पत्नी मेरे साथ बिल्कुल भी पूजा प्रार्थना करने को तैयार नहीं है,
यह कह रही है मुझे बड़े बाबा जी से इलाज करवाना है। देखिए, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम खराब करने की क्या ज़रूरत थी। यह सुनकर मेरे पति ने मुझे गुस्सैल नज़रों से देखा था। बाबा कहने लगा, आप उनको वापस ले जा सकते हैं, पहले आप अपनी पत्नी का मन बनाओ कि उसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब यह दिल से राजी हो जाएगी तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर राजीव ने गुस्से से मुझे उठने का इशारा किया। मैं चुप से नजरें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए राजीव मुझे ही बातें सुना रहा था कि पिछले 1 साल से मैं तुम्हारा इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। हर जगह से मुझे मायूसी होती है। इस बाबा जी की गारंटी है, उनके इलाज से औलाद गारंटी से हो जाती है और केस कभी खराब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर हाल में अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए, अपना बच्चा चाहिए। तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की बहुत ज़रूरत है। अचानक से ही उसने बहुत तेज़ ब्रेक लगाए और जब गाड़ी रुकी तो मैंने देखा कि घर आ चुका था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, उसने मुझे बालों से खींचकर पकड़ा और घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गया। मुझे बेड पर पटक दिया और बेल्टों से मेरे शरीर पर कई नीले निशान डाल दिए। मुझे बहुत मारा और कहने लगा, बहुत ज़्यादा जुबान चलानी आ गई है ना तुझे। मुझे बकवास पसंद नहीं है, यह बात तू अच्छी तरह से जानती है। फिर भी आज तुझे इतने पर ही छोड़ रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज़ से पेश आना। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उसी बाबा जी के पास लेकर जाऊंगा। अंदर तुम चुप बाबा जी से इलाज करवा लेना। जिस तरह गुस्से से राजीव मुझसे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात से मना करूंगी तो वह मेरे मुंह पर थप्पड़ की बरसातें कर देगा या मुझे जान से ही मार देगा। वह ऐसा ही था। मेरी सास यह सब दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी और यह सब देखकर मेरी सास को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरी सास के मरने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वकील आए। वकील ने मेरे पति राजीव को कमरे में ले जाकर ना जाने क्या क्या कहा। फिर जब वकील चला गया तो मेरा पति तो बच्चे के लिए पागल ही हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वकील ऐसा क्या कहा जो मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर तूने बच्चा पैदा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति ऐसा क्यों कहा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही। मेरी सास की मौत हो गई थी, इसलिए राजीव ने कुछ दिनों के लिए बाबा जी के पास जाना मेरा टाल दिया था। अपनी माँ की 13वीं होने के तुरंत बाद ही उसने अगले दिन ही मुझे फिर से कहा कि मुझे अपनी खुद की औलाद चाहिए, इसलिए मैं कल तुम्हें बाबा जी के पास लेकर जाऊंगा, तैयार हो जाना। मैंने राजीव को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि राजीव था ही ऐसा जिद की और जुनून, गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए मैंने भी अपनी ज़ुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। मुझे अपनी खुद की औलाद चाहिए। राजीव के मुंह से यह बातें सुनकर मैं रोने लगी और बीते हुए कल के बारे में सोचने लगी कि जब मेरी शादी हुई थी मैंने बहुत सारे सपने देखे थे अपनी शादी को लेकर कि मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर मुझे इतना प्यार करेंगे, मेरे पति मुझे बहुत प्यार से रखेगा। लेकिन मेरे ससुराल में केवल मेरा पति और मेरी सास ही थे। राजीव के पिताजी तो उनके बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसकी माँ ने उसको बहुत लाड प्यार से पाला था, जिसकी वजह से वह बहुत बिगड़ चुका था और उसका व्यवहार ऐसा था कि पता ही नहीं चलता था कि उसे किस बात पर कब गुस्सा आ जाए। और वह जब भी गुस्सा होता तो मुझे जानवरों की तरह मारता। मेरा पति राजीव का ना तो कोई भाई था और ना ही बहन थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन राजीव का व्यवहार मेरे साथ ऐसा था, कभी आग तो कभी पानी। उसके व्यवहार से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात का भी उसको बुरा नहीं लगता था और कभी कभी ज़रा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता था। मेरे पति ने मेरा जीना ही हराम कर दिया था।
मेरी सास मेरी खातिर लड़ जाती थी, कहती थी क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो, वह तो तुम्हारे सामने उफ तक भी नहीं करती, खुद में थोड़ा बदलाव लेकर आओ, अब तुम शादीशुदा हो, हर टाइम गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को कुछ महीने बीत गए थे, मैं राजीव से तंग आ चुकी थी। उस कुछ महीने के टाइम में कई बार मैंने मिन्नतें करते करते और मार खा खा कर रोते हुए राजीव को मनाया था। अगर वह किसी बात पर नाराज हो जाता तो जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफिया नहीं मांगती, वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। छोटी छोटी बातों पर भी वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम अनपढ़ जाहिल गवार हो और तुम मेरे लायक नहीं हो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी करी, काश मैं तुमसे शादी ना करता। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ना तुम्हें खाना बनाने की अकल है, ना ही कपड़े पहनने की तमीज़ और ना ही बोलने का सलीका, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी जैसा उसे पसंद है मैं वैसा ही काम करूं, लेकिन वह किसी तरह से खुशी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने के बाद ही जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई, जो हाल मेरा राजीव ने किया था सुनने वालों की शायद रूह तक कांप उठेगी। एक दिन अचानक मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हो गई और मेरा सर भारी होने लगा। तभी मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। मेरी सास का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरी सास ने तो नोटों की गड्डी निकालकर उस डॉक्टर को थमा दी और बोला कि मेरी बहू माँ बनने वाली है, इससे बड़ी खुशी और कोई भी नहीं हो सकती। मैं और मेरी सास बहुत खुश होकर हम दोनों घर पर आ गए। मैंने सोचा मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब यह खबर राजीव को मालूम होगी तो वह भी बहुत खुश होगा, मेरा ख्याल रखने लगेगा। लेकिन यह मेरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने राजीव को यह खबर सुनाई तो वह एकदम ही गुस्से में आग बबूला हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। मुझे लगता था जैसे वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हो, दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर उसने पास में ही रखा हुआ कांच का जग बुरी तरह जमीन पर फेंक दिया था। कांच के टुकड़े इधर उधर फैल गए थे। मेरी सास भी अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर डर गई थी और चुपचाप हो गई थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया। यह तो खुशी की बात थी। रात को जब मैं कमरे में गई तो वह बहुत शराब पी रहा था। पूरा कमरा शराब की बदबू से भरा हुआ था। जब मैंने टेबल के साइड पर रखी हुई शराब की बोतल देखी तो वह आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी। मैं चुपचाप कमरे में आई, पर उसने मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने लगा, हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिल गवार औरत, कुछ तो ज़िंदगी एंजॉय करने दो। अभी से बच्चे की जिम्मेदारियों में मुझे नहीं पड़ना। उसके मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, यह तो भगवान की देन है और यह तो खुशी की बात है कि मैं बिना किसी इलाज के ही गर्भवती हो गई, क्योंकि आजकल तो शादी के बहुत साल बीत जाते हैं लेकिन लड़कियां गर्भवती नहीं हो पाती। बहुत इलाज कराने के बाद ही उन्हें यह खुशी मिल पाती है और भगवान ने हमें यह खुशी तुरंत ही दे दी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इस बच्चे को रहने दे। राजीव ने गुस्से में आकर मेरे गाल पर एक जोरदार चाटा मारा और कहा, बच्चा जब मैं चाहूँगा तब होगा, समझी? तेरे चाहने ना चाहने से बच्चा नहीं होगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी है। मेरी मर्जी से बच्चा इस दुनिया में आएगा, ना कि भगवान की मर्जी से। जब मैं चाहूँगा तब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और जब मैं नहीं चाहूँगा तब कोई उसे इस दुनिया में नहीं ला सकता। राजीव की जुबान से ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोने लगी थी। वह कहने लगा, अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मैं पहले अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊँगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूँगा। यह सुनकर मैंने अचानक ही राजीव की तरफ देखा था। मैंने कहा, राजीव, मैं यह अबॉर्शन नहीं करवाऊँगी। यह तो एक पाप है। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, मैं भला उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। राजीव गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरा बच्चा है, उसका फैसला भी मैं ही करूँगा।
मुझे उसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। यह कहने के बाद उसने लाइट बंद कर दी और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचकर परेशान थी कि कल सुबह राजीव मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि मेरा किसी बात को इनकार करना राजीव को गुस्सा दिला देता था और गुस्से में वह पागल हो जाता था। फिर उससे कुछ भी नज़र नहीं आता था और वह मुझे जानवरों की तरह पीटता था। उसका गुस्सा सहने के लिए मैं मजबूर थी। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब घर से थी। हमारा कोई भाई नहीं था। इस वजह से हमारी दादी हर समय घर में कलेश मचाए रहती थी। जो प्यार बचपन में बच्चों को मिलता है, हमें तो वह भी नसीब नहीं हुआ था। हमारे घर में मैंने बहुत गरीबी देखी थी। मेरा बाप तो एक नंबर का शराबी इंसान था और मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। तभी हमारे घर में चूल्हा जलता था। पापा शराब पीने के लिए पागल हो चुके थे। शराब पीने के कारण पापा के फेफड़े खराब हो गए थे और उनके शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनके शरीर को लकवा हो गया था और जब मैं 17 साल की हुई तब मेरे पिताजी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ चुके थे। जो भी रुपया पैसा था वह उनके इलाज में खर्च हो चुका था। मेरी माँ तो पहले ही लोगों के घरों में काम करती थी। झाड़ू पोछा बर्तन यही काम मेरी माँ किया करती थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने वैसे ही काम करना था, क्योंकि माँ के अलावा कमाने वाला अब कोई नहीं था। माँ यही काम करके ही हम बहनों को पाल रही थी। 9वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मेरी माँ ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया था ताकि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। मम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वह हमारी फीस भर देती थी। वो मुझे आगे भी पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती थी पढ़ाई के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। मेरी बहन ने अच्छी पढ़ाई करी थी। माँ के काम पर जाने के बाद मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब ज़िंदगी यूं ही बीतने लगी और मैं 18 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद दूसरे गांव में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली की बहन जब एक बार अपनी बहन के घर आई तो मम्मी से भी मिलने आई थी। वह अपने इकलौते बेटे राजीव के लिए मुझे पसंद कर गई थी, जबकि मेरी माँ ने उनसे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी की सहेली की बहन को मैं बहुत पसंद आ गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। और वैसे भी मैं मम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी। मेरे बाद अभी एक बहन भी शादी करने के लिए रह गई थी और मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी राजीव के साथ कर दी। मेरी शादी के बाद मेरी बहन की भी शादी हो गई और कुछ महीनों के बाद ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और शादी के कुछ ही महीनों के बाद मैं राजीव को तलाक देना चाहती थी और उसे छोड़ देना चाहती थी। लेकिन मैं यह जानती थी अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो उसका हर्जाना मेरी बहन को भी भुगतना पड़ेगा। अगर मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती तो क्या पता मेरी बहन की शादी ना होती और सब कहते कि जैसे बड़ी बेटी है ऐसे ही उनकी दूसरी बेटी भी होगी। इसलिए मैंने अपने ससुराल में ही रहने में अपनी भलाई समझी। अपने बीते हुए कल को याद कर रही थी, तभी मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने सोचा चलो एक झपकी ले लेती हूँ। सुबह 5 बजे राजीव के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को जाकर बता दी। राजीव कमरे से बाहर आया और उसने मुझे अस्पताल जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी, राजीव ये कहीं नहीं जाएगी और खबरदार जो तुमने बच्चे को ख़त्म करने के बारे में कुछ भी सोचा। तो राजीव मुझे गुस्से से देख रहा था। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छिप गई थी। वह गुस्से में मुझे घूर रहा था और बाहर चला गया। कुछ दिन तक वह घर नहीं आया था। अब मुझे राजीव की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में राजीव अंधा हो गया था। वह कुछ भी कर जाता। मेरी सास तो मुझे कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वह भी मुझे ही इस बात के लिए कसूरवार समझ रही थी।
अगले दिन राजीव आ गया। वह शाम के वक्त आया था। उसने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैंने उसको खाना लाकर दिया तो उसने खाने की थाली मेरे ऊपर ही फेंक दी और अपने कमरे में चला गया। मैं डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि पता नहीं आज मेरा क्या हाल होने वाला है। मैं बहुत परेशान थी। डरते डरते कमरे में गई। तभी मैंने देखा मेरी सास मेरे पति को समझा रही है। मुझे देखकर मेरी सास ने कहा कि बहू अंदर आ जाओ। मैं जा रही हूँ। मैंने अपने बेटे को समझा दिया है, अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और चुपचाप रोने लगी। मेरी सास राजीव को बड़े प्यार से समझा कर गई थी, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। मैं जानती थी उसकी चुप्पी का मतलब क्या था। मैंने सोचा कि अब मैं उसकी बातों का कोई एतराज नहीं करूँगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। जब मुझे ज़िंदगी यही राजीव के साथ बितानी है, फिर मैं राजीव के साथ लड़ झगड़ कर ज़िंदगी नहीं बिता सकती। जैसे ही राजीव कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही मैं यही सोच रही थी कि मैं उससे यह सब कहती, वह जो चाहे करे, लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने कहा गंवार औरत और मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से लात घूंसे बरसाने लगा। मैं चीखती चिल्लाती जा रही थी। कहने लगा मैं बहुत आसानी से इस झंझट को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था तुम अनपढ़ गंवार और जाहिल औरत हो। तुम्हें प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती। तुम्हारे साथ तो जानवर जैसा ही सलूक करना पड़ता है, क्योंकि तुम एक जानवर हो और अब मैं तुम्हारा जानवर जैसा ही हाल करूँगा। अब मैं इसी तरह से इस झंझट को ख़त्म कर दूंगा। मेरी सास मेरी चीख पुकार सुनकर दरवाज़ा बजाने लगी। मेरी चीख से पूरा कमरा गूंज रहा था। वह मेरी चीख को सुनकर परेशान हो रही थी और रोकर दरवाज़ा बजा रही थी और अपने बेटे से विनती कर रही थी कि दरवाज़ा खोल दो, यह जुल्म मत करो। लेकिन उसने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला तो नहीं खोला। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान सी हो चुकी थी। मेरी चीख इतनी तेज थी, आस पड़ोस के कई घर भी चीख सुन रहे थे, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। उस समय मेरे पड़ोसी भी नहीं आए, क्योंकि मेरे पति की आदत से हर कोई वाकिफ था। मेरी सास मेरे कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी, कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी, राजीव से कह रही थी, राजीव भगवान के लिए जुल्म मत करो, दरवाज़ा खोलो। राजीव ने दरवाज़ा नहीं खोला। राजीव पर तो उस समय शैतान सवार था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई भूत प्रेत का साया हो। वो बच्चे को मारने की धुन में पागल हो चुका था। वह तो किसी भी हालत में बस उस बच्चे को मार डालना चाहता था, चाहे उसके लिए वह मेरी जान ही क्यों ना ले लेता। मेरी सास ने बहुत मिन्नत की, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन राजीव ने दरवाज़ा जब तक नहीं खोला जब तक उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने बच्चे को ख़त्म ना कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे और मैं अपने बच्चे को खो चुकी थी। राजीव ने कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा उठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोती हुई राजीव के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए उसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन राजीव तो पत्थर का बना बैठा था। मेरी सास ने फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। रास्ते में मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहा कि बहू, अस्पताल में अगर डॉक्टर या कोई भी तुमसे यह पूछे कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तो तुम यह मत करना कि मेरे बेटे ने तुम्हें मारा है, बल्कि तुम यह कह देना मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, इसलिए मेरा गर्भपात हो गया। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई, तो मैंने कहा कि मेरा पैर सीढ़ियों पर फिसल गया था और मैं गिर गई। उन्होंने इस मामले की ज़्यादा छानबीन नहीं की। 4 दिन में मैं अस्पताल में रही, लेकिन मेरा पति राजीव मुझे अस्पताल में देखने तक नहीं आया। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा मैं जी भी रही थी या मर गई। उसने तो यह पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मेरी हालत कैसी है। 5वें दिन मैं घर वापस आ गई थी। राजीव ने मुझसे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी।
मैंने भी राजीव से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी राजीव ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था मैं उस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं या उसको जान से ही मार दूं। आज अपनी गलती का मुझे बुरी तरह से एहसास हो रहा था। काश मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं उस हैवान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती, अपनी जिंदगी गुजार लेती। लेकिन अब मैं लाचार थी, उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था, ना मेरी माँ, और ना ही मेरे पास कोई हुनर या पढ़ाई थी। राजीव मेरी इस मजबूरी का तो फ़ायदा उठा ही रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वह भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से लड़ रही थी। एक दिन राजीव खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था मैं राजीव से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए राजीव से बातचीत करना शुरू कर दी। फिर उसके अलावा और दूसरा रास्ता भी नहीं था। या तो राजीव के साथ ज़िंदगी बिताती या फिर अपने मायके चली जाती। मायके में मेरा कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए दिल पत्थर का करके मैंने राजीव से बातचीत करना शुरू कर दी थी। और जो कुछ हो चुका था, जो मैं खो चुकी थी, वह मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक तो राजीव मुझे ना जाने कौन कौन सी दवाई खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इस बीच मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने से तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वह थी तो मेरी हिम्मत रहती थी, और उनके मरने के बाद राजीव का ऐसा था जैसे आज़ाद हो चुका था, क्योंकि पहले माँ के सामने कुछ रहम कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। अब तो आए दिन मुझ पर हाथ उठाता, कभी चिल्लाता था, कभी बर्तन तोड़ देता था। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा, अब मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से यह ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब राजीव ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, तो फिर उसने मुझे दवाइयाँ खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। 1 साल और बीत चुका था। तभी सुबह हो गई और राजीव ने मुझसे कहा, चलो बाबा जी के आश्रम में चलना है। मैं तैयार हो गई और फिर ना चाहते हुए भी मुझे बाबा जी के आश्रम में जाना पड़ा। बाबा जी के आश्रम में जाने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इस बार तो चाहे मैं कितना भी मना करूंगी, तो भी मुझे वह सब कुछ करना होगा जो बाबा जी कहेंगे। मैं अंदर गई। बाबा जी ने कहा कि तुमने अपनी पत्नी से पूछ तो लिया है कि वह अपने इलाज के लिए तैयार है। राजीव ने कहा कि हाँ, मेरी पत्नी अपने इलाज के लिए बिल्कुल तैयार है और हम दोनों हर तरह से तैयार हैं। तो फिर बाबा जी ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी को 1 महीने तक यहीं रहना पड़ेगा। मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी तो 1-2 दिन की ही बात थी, लेकिन अब तो यह बाबा 1 महीने के लिए कह रहा है कि मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैंने अपने पति से कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसने मुझे फिर से आंखें दिखाई और घुर्राते हुए कहा कि जो बाबा जी कह रहे हैं उतना ही करो, मुझे पसंद नहीं कि तुम फालतू बोलो। डर के मारे मैं चुपचाप हो गई और फिर मैं आश्रम में रुकने के लिए भी तैयार हो गई। मैंने सोचा कि घर जाकर मार पिटाई खाने से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहकर अपना इलाज करवाऊं। फिर मैं उसी कमरे में चली गई जो कमरा मुझे पहले दिया गया था। सेविका दोपहर में खाना लेकर आई और उसने मुझे खाना खाने के लिए दिया। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया। पता नहीं उस खाने को खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई नशा सा हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, जैसे मेरा सर घूम रहा हो। तभी मैंने देखा दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाबा जी कमरे में आ गए थे। बाबा जी ने बोला, तुम ठीक तो हो? मैंने बोला, हाँ, बस मेरा सर चकरा रहा है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, वह तुम्हें दवाई दी गई है जिसकी वजह से तुम्हारा सर चकरा रहा है। मैंने कहा, बाबा जी मुझे ऐसी कैसी दवाई दी है आपने जिससे मेरा सर चकरा रहा है? वो बोला, थोड़ी देर बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद तो मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब मेरी आँख खुली तो मैं बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर खड़ी भी हो सकूं। मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही थी और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। फिर 1 महीने तक यही सब चलता रहा। सेविका रोज़ आकर मुझे खाना देती और खाना खाने के बाद मुझे एक नशा सा हो जाता। वह 2 टाइम खाना लेकर आती थी और दोनों टाइम मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या था। एक दिन मैंने खाना ही नहीं खाया और खाना चुपके से बेड के पीछे की तरफ को फेंक दिया। प्लेट खाली करके रख दी। सेविका ने आकर पूछा, तुमने खाना खा लिया? मैंने बोला हाँ, मैंने खाना खा लिया। तो वह बोली ठीक है। अब मैं एकदम शांत लेट गई। जैसे ही हर बार खाना खाने के बाद मेरा शरीर काम करना बंद कर देता था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। मुझे बहुत ठीक महसूस हो रहा था, इसलिए मैं उसी तरीके से चुपचाप लेट गई। फिर कमरे में बाबा जी आ गए। बाबा जी ने मुझसे आकर पूछा, तुम ठीक हो? मैंने बोला हाँ, मैं ठीक हूँ। बस इतना बोलकर मैं चुप हो गई। बाबा जी मेरे नज़दीक आने लगा। मैंने कहा, बाबा जी आप यह क्या कर रहे हो? उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी आपको शर्म नहीं आती? उसने बोला, क्या आज तुमने खाना नहीं खाया? मैंने बोला नहीं, आज मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर आप खाने में ऐसा क्या मिलाते हो जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती हूँ? मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। बाबा जी ने बोला कि यह सब तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम ज़िंदगी के मज़े लो। फिर बाबा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, जो काम तुम रोज़ बेहोशी में करती हो, आज तुम होश में करके देख लो। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और ज़बरदस्ती मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैंने बाबा जी के सर पर पास में ही रखा फूलदान दे मारा और उन्हें एक तरफ धक्का देकर कमरे से बाहर भाग गई और भागते भागते मैं आश्रम के बाहर निकल गई। बाबा जी ने पीछे अपने कुछ आदमियों को भेजा, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से मैंने अंधेरे का फ़ायदा उठाया और मैं एक घर में जाकर छुप गई, और जिसकी वजह से वह आदमी मुझे ढूंढ नहीं पाए और थोड़ी देर में वापस लौट गए। जब वे लोग चले गए तब मैं भागकर अपने घर चली गई और घर जाकर मैंने अपने पति राजीव को सारी बात बता दी। लेकिन मेरे पति ने सारी बात सुनने के बाद मेरे गाल पर एक ज़ोरदार चाटा मारा और कहा कि मैंने तुझे कहा था कि मुझे बच्चा चाहिए और बच्चे के लिए चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े तो कर लेना, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे एक बच्चा चाहिए तो चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने चीखते हुए उससे पूछा कि आखिर तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? पहले तो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था और अब अचानक तुम्हें बच्चे की इतनी तलब क्यों लग रही है? उसने मेरा गला दबाते हुए बोला, यह सब मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि मेरी माँ ने अपनी सारी जायदाद मेरे बजाय तुम्हारे और अपने पोता पोती के नाम कर दी है। इसलिए मेरी और तुम्हारी औलाद ही सारी जायदाद की मालिक होगी और वही सारे जायदाद की असल हकदार होगी। अगर मेरी कोई औलाद नहीं होगी तो सारी जायदाद अनाथ आश्रम के कब्जे में चली जाएगी। इतना कहकर मुझे एक तरफ धक्का देकर वह गुस्से से झुंझलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अब मुझे समझ में आया कि आखिर मेरा पति को औलाद की इतनी चाहत क्यों हो गई थी, और जिस औलाद को वह चाहता नहीं था उसके लिए अब वह किसी दूसरे की भी औलाद करने को तैयार हो गया था। अभी बाहर से मुझे कोई लोगों का शोर सुनाई दिया। तभी मैंने भी बाहर जाकर देखा तो लोगों की भीड़ जमा हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई ट्रक वाला किसी आदमी को कुचलकर चला गया है। जब मैंने उस आदमी की शक्ल देखी तो वह और कोई नहीं, राजीव था। राजीव को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से वह ऑन द स्पॉट ही मर गया था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर एक जानवर इस दुनिया से चला गया। सब लोग सोच रहे थे कि मुझे अपने पति की मौत का बहुत सदमा लगा है, लेकिन मुझे अपने पति की मौत की बहुत खुशी थी। मेरा एक भी आंसू नहीं टपका था, बल्कि मैं खुश थी कि इस दुनिया से एक जानवर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया था और जब डॉक्टर मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर मैं खुश हूँ या दुखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि किसी को क्या पता कि यह बच्चा राजीव का है या किसी और का। आखिर मुझे यह भगवान ने दिया था और मैं इसे भगवान का ही आशीर्वाद समझकर पाल रही हूँ। अब हम माँ बेटे अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं और राजीव नाम का जानवर इस दुनिया से जा चुका है और मैं कभी भी उस बाबा के पास दोबारा नहीं गई। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती जैसा उसका बाप था वैसा ही मेरा बेटा भी बने या जो जुल्म मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ भी हो। इसलिए मैं अपने बेटे को अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।